हेलो टेंथ क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या है, देखो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर ऑफ फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि दो नंबर के स्क्वेयर का डिफरेंस आपके पास है 180 है, और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वेयर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। तो आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, देखो। लेट लार्जर नंबर लेट कर रहे हैं x एंड लेट स्मॉलर नंबर आप लेट कर लो y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों नंबर का स्क्वेयर करेंगे। दोनों नंबर के स्क्वेयर का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। और देखो, स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। 8 टाइम द लार्जर नंबर हो गया, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। तो आप इसे देखो, टू वेरिएबल आ गए तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ इजी बनेगा, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो, पुट वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x, क्योंकि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x है अपने पास। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो, फर्स्ट में है ना वाई स्क्वेयर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 8x। ठीक है, इक्वल टू 180। तो इक्वेशन बन गया आपकी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 180 की साइड चेंज कर दें, इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, फैक्टर इसके बनेंगे 880 180 10 और 18 बन रहे हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ गया आपका, देखो x, तो और ये आ गया x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन आ रहा है, और ये भी आ गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यूज़ क्या आ रही है, देखो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 18 आ गई और एक वैल्यू आ गई माइनस 10। तो आपको दो वैल्यू मिलेगी x की। ठीक है, इन दोनों में कोई भी दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं, जब फिर कोई एक इसमें पॉसिबल आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कौन सा पॉसिबल है। पहले आप x की वैल्यू 18 ले रहे हैं, x की वैल्यू 18 लेते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 18 ले रहे हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, देखो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, और वाई स्क्वेयर इक्वल टू 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ गया। स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, आपको पता है कि 144 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 12 होता है। तो y की टू वैल्यूज मिल गई अपने पास, प्लस माइनस 12। तो y की दोनों वैल्यू ट्रू है, प्लस का भी ट्रू है, माइनस का भी ट्रू है। ठीक है, अब आप x की वैल्यू माइनस 10 पुट करते हैं। x की वैल्यू माइनस 10 पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 10 और वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 80। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि क्या ये पॉसिबल है। किसी भी नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही है ना, कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वेयर करेंगे वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। चाहे आप -3 का स्क्वेयर कर लो, वो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वेयर इक्वल टू -80 कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू जो है -10 नॉट पॉसिबल है, ये तो नॉट पॉसिबल आएगी। ठीक है, ये पॉसिबल आएगी। तो x की तो एक की वैल्यू मिलेगी, लेकिन y की आपके पास टू वैल्यूज़ मिल रही है, एक प्लस का 12 मिल रहा है और एक माइनस का 12 मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सोचोगे कि y की टू वैल्यू कैसे मिल सकती है, तो माइनस का 12 कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, -12 पॉसिबल है। आप देखो, यहाँ वाई स्क्वेयर है, या आप y की वैल्यू पुट करोगे, -12 पुट करोगे, चाहे माइनस का 12 है चाहे प्लस का 12 है, जब आप स्क्वेयर करोगे तो वो प्लस का ही आना है। ठीक है, तो y की तो टू वैल्यू पॉसिबल है, बट x की यहाँ एक की वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे। 8th क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैज़ बीन 5 किलोमीटर per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो भी चुका है
वन का ही था, एक क्वेश्चन लास्ट था शायद, तो इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन होता है। देखो कैसे करेंगे इसे। स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, देखो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या है देखो 360 किलोमीटर। टाइम, टाइम का फॉर्मूला लिखना है पहले। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड है x किलोमीटर, और ये टाइम आ गया आपका आवर्स में, ठीक है। उसके बाद देखो आफ्टर increase the speed, इंक्रीज देखो स्पीड बढ़ने के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि वही फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस भी उतना ही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ गया 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है आपने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता ही है कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसी से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस किया जा सकता है। इक्वल टू आ गया 1। तो आगे आप सॉल्व कर ही सकते हो। 360 यहाँ से कॉमन आ रहे हैं, 360 कॉमन लेने के बाद ये आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। आगे आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। तो बिल्कुल ईजी सा काम होता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो क्या आएगा देखो 360 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x प्लस 5 माइनस एक्स, और अपॉन में आपको पता है कैल्शियम लेना होता है, पूरी मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x आएगा, और इक्वल में क्या आ गया 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो 5 की, तो ये आएगा 360 और 5 1800 आ गया, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, साइड चेंज कर दो 1800 की, तो माइनस 1800 इक्वल 0 आ गया। और अब इसके फैक्टर कर लेना, आपका सम सॉल्व हो गया। ये फैक्टर इसके मैं बता देता हूँ आपको क्या बनेंगे 1800 और 5, तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके 45 एंड माइनस 40, ठीक है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्लस का 40 आएगा, माइनस का 45 आएगा, तो ये आपका ये पॉसिबल आएगा और ये नॉट पॉसिबल आएगा, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, 9th क्वेश्चन क्या है देखो 2 टैप्स हैं, 2 वाटर टैप्स गिवन है, जो दोनों मिलकर एक टैंक को फिल करते हैं 9 इंटू 3/8 आवर्स में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 75/8 आवर्स आ गया। और एक कंडीशन है कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है ना वो 10 आवर कम ले रहा है किससे, स्मॉलर से, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि दोनों अलग अलग उस टैंक को कितने आवर्स में फिल कर सकते हैं। तो दोनों के लिए टाइम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाई, स्मॉलर कर लो चाहे लार्जर कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मॉलर कर लेते हैं, स्मॉलर टैप, ठीक है। क्या करेंगे x आवर, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप्स, तो लार्जर तो कम ही ले रहा है ना, तो x माइनस 10 कर दो, ठीक है। टाइम गिवन है आपको, टाइम कितना गिवन है 15/8 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखो, हम 1 आवर्स की बात करते हैं पहले, 1 घंटे में। 1 घंटे में जो स्मॉलर है वो 1/x टैंक को फिल करेगा, जो लार्जर है वो क्या करेगा 1/x माइनस 10, क्योंकि वो देखो x आवर में फिल कर रहा है, तो 1 आवर की बात करेंगे तो 1/x आएगा, ठीक है। और ऐसे ही लार्जर की बात करेंगे तो 1/x माइनस 10 आएगा। और टाइम अपने पास कितना है, टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75/8 है, और इक्वल क्या आएगा, इक्वल आएगा 1 बिकॉज एक टैंक को वो फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों की, तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 10x आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 10 प्लस x आएगा,
और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75/8 से और इक्वल है 1/1 लिख सकते हो। तो x और x 2x की 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x आ गया, -10 और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ गया, इक्वल 8 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 8x² और यहाँ से आ गया 80x। ठीक है, 80x क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, मैंने साथ के साथ ही कर दी सारा। इक्वेशन आपकी क्या बनेगी देखो 8x², इसको भी यहाँ ले आओ, 150 को प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा इस साइड आके, तो दोनों का ऐड ही कर लो, -230x आ गया और ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो 2 कॉमन भी आ रहा है, ये आ गया 4x² -115x प्लस का आ गया 375 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं आपने, तो इसके फैक्टर बनेंगे 100 और 15। ठीक है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 1500 आ रहा है, फैक्टर करेंगे तो क्या बन गए 100 और 15 बनेंगे। तो आप आगे इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन आप खुद कर लेना अपने आप, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है जैसा वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है। तो आप एक्सप्रेस की स्पीड लेट कर लेना x, चाहे आप पैसेंजर की कर लेना x, तो एक्सप्रेस की क्या होगी x + 11, क्योंकि दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो 11 km/h है। ठीक है, और 132 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, दोनों के लिए टाइम फाइंड कर लेना, फिर दोनों के टाइम का माइनस कर देना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर दे रखे हैं, दोनों के साइड लेट कर लेते हैं। देखो लेट साइड ऑफ, स्मॉलर कर लो चाहे लार्जर कर लो, ठीक है, स्मॉलर स्क्वायर पर एक बार जो लेट कर लिया फिर क्वेश्चन आपका उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, x मीटर। अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो एक बार, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आ गया, अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो क्या होगा, आपको पता है कि x × x करते हैं तो ये आ गया x² स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में आ रहा है। तो पैरीमीटर क्या करेंगे, देखो 4 × साइड होता है तो 4 × x आएगा, तो 4x मीटर आ गया। उसके बाद लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो लार्जर की क्या करेंगे, y मीटर कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट करना तो आपको पता है वैसे ही आना है, साइड × साइड इंटू करे हुए तो y² और मीटर स्क्वायर साथ में लगाना ही लगाना है, यूनिट का स्क्वायर। पैरीमीटर निकालेंगे तो 4y मीटर आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि दोनों के एरिया का ऐड क्या आ रहा है, 468 आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दोनों के पैरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, पैरीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता है कि जो बड़ा होगा ना उसी से छोटा वाला माइनस हो सकता है, तो हमने जो लार्जर किया था वो y वाले को किया था, तो ये बड़ा होगा, और 4x जो उसका पैरीमीटर आया था वो स्मॉलर होगा। ठीक है, ये लार्जर है वो स्मॉलेस्ट है, तो 4y - 4x करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया। यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y - x = 6। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से ना आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये आएगा 6 + x, ये आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू क्या है, ये देखो y = क्या आया था, 6 + x आया था, ये थर्ड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, देखो x² + y² = 468, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, x² + 6 + x होल स्क्वायर, बिकॉज y² है, इक्वल टू 468। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, x² + 36 a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, x² और 2ab लिखेंगे तो 12x आ गया, इक्वल टू 468। ठीक है, x² एंड x² = 2x² + 12x, इसको यहाँ ले आओ,
ये माइनस का बनेगा 468 और प्लस का 36 है। सॉल्व करके लिखेंगे तो 432 आ गया और इक्वल में आ गया 0। 2 इसमें कॉमन है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टर कर लो इसके, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर करने हैं 216 आना चाहिए, ठीक है। 216 और 6 तो इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस का 18x बनेगा और माइनस का 12x बनेगा और माइनस 216 इक्वल टू 0। तो x और x प्लस 18 आ गया, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आएगा और ये भी x प्लस 18 आ गया। अब देखो x प्लस 18 आ गया और x माइनस 12 आएगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 18 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस 12। अब देखो ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे थे और उसके साइड की बात हो रही थी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? 12। और 12 जो x की वैल्यू आई है ना, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड में कर दो, x की वैल्यू में 12 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 18, ठीक है। तो साइड्स आ गई आपके पास स्क्वायर की, एक की आ गई 12 और एक की आ गई 18। तो जो स्मॉलर है उसकी 12 है, जो लार्जर है उसकी 18 है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट होगी। थैंक यू।